गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने रिएक्शन मैकेनिज्म का इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ अपन ने जो तीरे यूज आती हैं एरो का यूज़ देखा था कि कब हम हाफ एरो का यूज़ लेते हैं, कब हम कंप्लीट एरो का यूज़ लेते हैं, कब होमोलाइटिक क्लीवेज के अंदर कौन सा एरो यूज आता है, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज के अंदर कौन सा एरो यूज आता है, और इनके जब ये क्लीवेज होता है तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कब होगा और कैटायन और एनायन का फॉर्मेशन कब होता है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। ठीक है, मुख्यतः कार्बनिक अभिक्रियाएं चार प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी है? पहली अपन देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे अपन प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या होती है देखते हैं कि इस प्रकार की अभिक्रिया में अभिक्रिया कारक, ठीक है, अणु मतलब अभिकारक या सबस्ट्रेट से कोई आयन या मूलक निकल जाता है तथा उसके स्थान पर दूसरा आयन या मूलक जुड़ जाता है। ठीक है, अभी इस अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी सबस्ट्रेट से जो पहला एक अणु निकलेगा और जिसके साथ वो रिएक्शंस करेंगे वो इससे आकर अटैच हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ए बी है, ठीक है, वो एक्स माइनस से रिएक्शंस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा ए बी के बीच में। ठीक है, बी माइनस बाहर निकल जाएगा और उसके जगह क्या पर एक्स माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, ए एक्स प्लस बी माइनस। सेकेंड है एडिशन रिएक्शनल। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया असंतृप्त यौगिकों में होती हैं। असंतृप्त का मतलब है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक होते हैं, उनके अंदर इस प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। ठीक है, जब असंतृप्ति पर कोई आयन या मूलक जुड़ जाता है तो पाई आबंध के स्थान पर क्या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शंस किसके अंदर होगी? पहली बात तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के अंदर होगी। अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब जब कोई नया आइटम उसके अंदर अटैच होगा तो पाई बॉन्ड का क्या होगा, क्लीवेज होगा, और पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगी नए एटम के अटैच होने के बाद में। जैसे कि इसमें बता रखा है, ठीक है, तीन का कि सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू है वो ब्रोमी बी आर टू से रिएक्शंस करेगी, तो जो दोनों ब्रोमीन एटम है वो सी एच टू के साथ में अटैच होंगे, तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो ब्रेक होंगे और पाई इलेक्ट्रॉन क्या सिग्मा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होकर बी आर को ऐड कर लेंगे। तीसरी है अपनी विलोपन अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शंस की अगर बात करें कि इस प्रकार की अभिक्रिया में छोटे अणुओं के निष्कासन के फलस्वरूप पाई अबंध का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रियाओं के विपरीत होती है। ठीक है, अगर अपन एलिमिनेशन रिएक्शंस की बात करें तो जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो एडिशन रिएक्शन से क्या होती है, रिवर्स होती है। ठीक है, एडिशन रिएक्शंस के अंदर तो क्या पाई बॉन्ड ब्रेक होकर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा था, जबकि एलिमिनेशन रिएक्शंस की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या सिग्मा बॉन्ड आपस में मिलकर क्या बनाएगा, कंबाइन होकर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, जैसे कि अपन उदाहरण देखें कि सी एच टू बी सी एच टू ओ एच है, अगर यहाँ पर एच प्लस क्या होता है, प्रोटोनेशन करवाएं इसका, ठीक है, हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, तो क्या होगा, बी के इलेक्ट्रॉन सी एच टू के ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और ओ एच है जो कि क्या एच प्लस से रिएक्शंस कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू बन जाएगा। ठीक है, थर्ड है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में अणु उपस्थित या परमाणु अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अब जैसे नाम से पता चल रहा है रीअरेंजमेंट मतलब रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कोई एटम का क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा, पुनर्विन्यास होगा, एक स्थान से हटकर वो दूसरे स्थान पर जाकर अटैच हो जाएगा। ठीक है, अतः नए उत्पाद के अणु में ना तो कोई नया आयन मूल्य या परमाणु जुड़ता है, ना ही इनका निष्कासन होता है, केवल क्या होता है, पुनर्विन्यास होता है। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंदर क्या होगा, कोई नया एटम, कोई नया मॉलिक्यूल या नया आयन ऐड नहीं होगा, केवल उसी एटम का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है। जैसे कि यह बता रखा है कि ए बी एक्स है, ठीक है, यहाँ पर ए बी के ऊपर क्या एक्स अटैच है, अगर अपन इसका रीअरेंजमेंट करें तो ये पहले वाले के अंदर रिएजेंट के अंदर तो क्या बी के ऊपर एक्स अटैच था, जब इसका रीअरेंजमेंट होता है तो ये ए से अटैच हो जाता है, अर्थात इसका केवल क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है। इन सभी अभिक्रियाओं के बारे में अपन आगे विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, पहले है अब अपनी इसके अंदर नाभिक स्नेही एवं इलेक्ट्रोस्नेही अभिकर्मक मुक्त मूल। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफाइल रिएजेंट एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, रिएजेंट्स, टाइप ऑफ रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं,
ये किन स्पीशीज के ऊपर अटैक करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, स्टडी करते हैं इसके अंदर। कि कोई भी कार्बनिक रसायन अभिक्रिया में जिस अणु या समूह का आक्रमण होता है उससे अपन अभिकर्मक, तथा जिस अणु पर आक्रमण होता है उसे अपन क्या कहते हैं, अभिकारक सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जिस अणु या समूह का आक्रमण होता है, जो आक्रमण कर रहा है उसे तो अपन रिएजेंट कह रहे हैं, और रिएजेंट जिस पर आक्रमण करेगा उसका अपन सबस्ट्रेट कहते हैं। अभिक्रिया नाभिक नहीं है अथवा इलेक्ट्रॉन्स नहीं, यह अभिकारक की यथार्थ रिएजेंट की प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, जो रिएजेंट अपन यूज़ ले रहे हैं, ठीक है, उसकी प्रकृति कैसी है, ठीक है, वही अभिक्रिया की प्रकृति इसी पर निर्भर करती हैं। ठीक है, रिएजेंट अगर इलेक्ट्रोफाइल होगा तो नाभिक से नहीं इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापी अभिक्रिया होगी, और अगर रिएजेंट नाभिक से नहीं होगा तो नाभिक से नहीं अभिक्रिया होगी। जैसे अपन पहले बात करते हैं नाभिक से नहीं अभिकर्मक की, न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं जिन्हें। तो इस समूह परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो, इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जिनके पास क्या हो, एक तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो अर्थात ऋणावेश होना इनके ऊपर होता है। ठीक है, इनके पास क्या होना होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ठीक है, और ये किसकी तरफ आकर्षित होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होते हैं उसकी तरफ ये आकर्षित होता है अर्थात उनके ऊपर ये अटैक करते हैं। इस तरह के अभिकर्मकों को नाभिक स्नेही अर्थात न्यूक्लियस या धनावेश अर्थात न्यूक्लियस लिविंग स्पीसीज कहते हैं, जिसे स्नेह रखने वाला होता है अर्थात धनावेश से जो स्नेह रखता है उसे अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण की अपन बात करें ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल्स की OH माइनस, OR माइनस, CH3 माइनस है, Cl माइनस है, Br माइनस है, Cn माइनस है, NH2 माइनस है, NO2 माइनस है, ये क्या है, सारे न्यूक्लियोफाइल हैं। ठीक है, और अगर लोन पे रखने वाले न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें जो क्या होते हैं, न्यूट्रल नेचर के होते हैं मोस्ट। ठीक है, तो कौन कौन से NH3 हैं, H2O है, ROH है, ROR है, RNH2 है, ठीक है, R2NH है और R3N है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म रखने वाले न्यूक्लियोफाइल्स हैं। यह अभिकर्मक बंध बनाने के लिए क्या अपने इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं या उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल की, नहीं इलेक्ट्रोफाइल की, सॉरी, न्यूक्लियोफाइल अपन ने पढ़ लिया है। कि जिस समूह परमाणु या अणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो अर्थात जिनके ऊपर क्या हो, धनावेश हो या अपूर्ण हो अर्थात इलेक्ट्रॉन की तलाश में हो, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता को हो, जिसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहते हैं। ठीक है, नाभिक स्नेही से बिल्कुल उल्टा है, ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज होगी। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की तलाश में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, इस तरह की प्रॉपर्टी रखने वाले रीजेंट को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। ठीक है, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है इलेक्ट्रॉन से स्नेह रखने वाला। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की न्यूनता के कारण यह आवेशित या ये धनावेशित या इलेक्ट्रॉन धनी केंद्रों की ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, उदाहरणतः धनावेश इलेक्ट्रोफाइल की अगर अपन बात करें तो H3O प्लस है, ROH2 है प्लस, ठीक है, NO2 प्लस है, Cl प्लस है, Br प्लस है, CH3 प्लस है, NH4 प्लस और Ag प्लस है। ठीक है, आदि क्या है, अपूर्ण अष्टक वाले अणु, जैसे कि अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेन वाले मॉलिक्यूल्स की बात करें जो कि इलेक्ट्रोफाइल का कार्य करते हैं, कौन कौन से, BF3 हैं, AlCl3 हैं, FeCl3 हैं, SO2 हैं और CO2 हैं, जो क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेन वाले मॉलिक्यूल्स हैं जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट है अपना फ्री रेडिकल रिएजेंट की बात करें कि इस प्रकार की स्पीशीज क्या हैं, समाज विखंडन के फलस्वरूप बनती है। अपन ने होमोलाइटिक क्लीवेज की बात की थी जिसके अंदर क्या फ्री रेडिकल बन रहे थे। ठीक है, इनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है किंतु यह आवेश रहित होता है। ठीक है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन इनके ऊपर क्या एक अयुग्मित एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ये अत्यंत अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मेथिल मुक्त मूलक कार्बन का उदाहरण अपन लेते हैं कि CH4 है, अगर इसमें से एक हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो क्लीवेज के द्वारा अलग हो जाता है, होमोलाइटिक क्लीवेज के द्वारा। ठीक है, तो क्या बनता है, एक तो CH3 फ्री रेडिकल बनता है और एक H फ्री रेडिकल बनता है। इसी प्रकार के अन्य मूलक कौन कौन से हैं, Cl फ्री रेडिकल है, C6H5CH2 फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल है और CH2 फ्री रेडिकल है। ठीक है,
नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं वापस से प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के देखें, पहले अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था इसका, अब वापस से थोड़ा इसको ब्रीफली पढ़ेंगे और ब्रीफली अध्ययन करके देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के अंदर कि इस प्रकार की अभिक्रिया में एक सिग्मा बंध तोड़कर, ठीक है, एक नया सिग्मा बंध बनता है। ठीक है, आबंधन के हेटेरोलाइटिक विखंडन से धनावेशित या ऋणावेशित आयन अथवा समास विखंडन से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त मूलक की प्राप्ति होती है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में पहले पढ़ा था अपन ने। अतः प्रतिस्थापन अभिक्रिया अभिकर्म के प्रकार के निम्न तरह ही निम्न प्रकार की होती हैं। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी होती हैं, जिसे अपन एसएन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। और इसको अपन SN1 और SN2 के अंदर दो टाइप्स के अंदर डिवाइड करेंगे। पहले अपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा इसको। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको अपन एसएन रिएक्शंस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्या होती है देखते हैं कि जो कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल या फिर नाभिक स्नेही अभिकर्मक के आक्रमण द्वारा होती है। ठीक है, तो उससे अपन क्या कहते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा कि कोई प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसके कारण होगी, कोई भी नाभिक स्नेही के द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें कि RCl है, अगर इसके ऊपर OH माइनस अटैक करेगा, ठीक है, मतलब OH माइनस क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल होगा। आपको पता है OH माइनस है, और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, ऋणावेशित स्पीशीज होते हैं जिनके पास क्या इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा मात्रा होती है। ठीक है, तो RCl है, वो OH क्या करेगा, इसके R और Cl के बीच को बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगा, और Cl को यहाँ पर से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और खुद OH है जो कि R के साथ अटैच होकर क्या बना लेगा, एल्कोहल बना लेगा, ROH का फॉर्मेशन कर लेगा, और Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हेलोजन की उच्च विद्युत ऋणता माइनस आई प्रभाव के कारण कार्बन परमाणु क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है। ठीक है, मतलब अगर अपन RCl की बात करें, सपोज यहाँ CH3Cl है, ठीक है, R की जगह अपन CH3 एक एल्किल ग्रुप मान लेते हैं। ठीक है, तो Cl क्या है, यहाँ पर अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणु है। ठीक है, अत्यधिक विद्युत ऋणी परमाणु होने के कारण क्या होगा, ये कार्बन को क्या कर देगा, धनावेशित कर देगा, क्योंकि जो RCl बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है Cl अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करता है। ठीक है, जिसके कारण Cl पर क्या पार्शियली नेगेटिव चार्ज और R पर क्या पार्शियली, अर्थात कार्बन पर क्या पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो कार्बन RCl बॉन्ड के अंदर कार्बन यहाँ पर क्या धनावेशित रूप में रहता है, जबकि Cl माइनस ऋणावेशित रूप में रहता है। अब जब कोई ऋणावेशित न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो किससे जुड़ेगा, कार्बन से जुड़ता है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव से अटैच होगा। ठीक है, तो क्या बनता है, ROH बनता है, जबकि Cl माइनस बाहर निकल जाता है। तो हेलोजन की उच्च विद्युतता माइनस आई प्रभाव के कारण कार्बन परमाणु धनावेशित हो जाता है, जिस पर नाभिक स्नेही आसानी से क्या कर लेता है, आक्रमण कर लेता है, तथा हैलाइड विशिष्ट समूह के रूप में क्या निकलकर ROH बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्किल हैलाइडों के लिए अभिलाक्षणिक होती है। ठीक है, जितने भी एल्किल हैलाइड्स होते हैं, ठीक है, वो इस प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अब है कि इस प्रकार की अभिक्रिया दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, SN रिएक्शन है, वो दो प्रकार की होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। इसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।